कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2022 में आए बाकी पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हमारे पास पार्ट 1 पहले भी आ चुका है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एंड हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बात सही है। Whereas magnetic force does not change the kinetic energy of charged particles। सही बात भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपने को देता है लीनियर एक्सेलरेशन और ये अपने को क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स सर्कल में घुमाने का काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ना भाई, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट द मूविंग चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ना भाई, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, अपने को क्या दे रखा है भाई? अपने को पोटेंशियल दे रखा है कितना? 3x²। अपने को क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस, तुम लोगों को ध्यान तो होएगा भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? v को क्या लिखते हो? माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया ना। E को क्या लिखते हो? माइनस dv/dr करके लिखते हो। तो x डायरेक्शन के लिए माइनस dv/dx कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 3x² का कितना बन गया? -6x। -6 का मतलब कौन सी डायरेक्शन? नेगेटिव x डायरेक्शन। अगला पार्ट अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्फीयर की कितनी है? इतनी है। अपने को क्या बतानी है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अपने को क्या देता है भाई? अपने को फ्लक्स से क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। तो अगर मैं क्या कर दूं, फ्लक्स बाय एरिया कर दूं, यही अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सही है बात। तो यहां से फ्लक्स को क्या लिखते हो? फ्लक्स को लिख सकते हो E/A/एरिया। तो बात सिंपल से हुई, अपने को क्या कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी है। और सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R², या फिर कितना? ρr/3ε। तो चीजों को पुट कर दो। रो कितना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। रेडियस कितना? 6, सॉरी इंटू 3। और ऊपर कितना आ जाएगा भाई? ऊपर आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 6। तो जब तुम यहां से सॉल्व करोगे, तुमको यहां से क्या मिलेगा भाई? तुमको यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी? अगर तुम डिवाइड करोगे 4 डिवाइड में 8.85, कितना मिलेगा तुमको? यहां से 0.45 इंटू 10⁻6। ये अपने को क्या मिली? यहां से वैल्यू मिली। ठीक, इसको थोड़ा और सही करके कितना लिख सकते हो? 4500 इंटू 10⁻10। तो अपने को फैक्टर जो बताना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4500। अगला क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर था, दो स्फीयर थे ए और बी। दोनों का रेडियस कितना है? 5 और 10। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। उनको एक वायर से जोड़ दिया गया है इक्विलिब्रियम में। तो अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सरफेस पे। तो पहले का रेडियस है कम,
दूसरे का रेडियस है ज़्यादा, और दोनों को क्या कर दिया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक, इसका रेडियस है 5 mm, इसका रेडियस है 10 mm। अब जब दोनों को जोड़ दिया गया है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही हमारा दोनों का पोटेंशियल सेम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R², और पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। तो जरा तुम ध्यान से चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ये लिख दूँ V/R करके, तो E1/E2 मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, R2/R1। R2 कितना 10, R1 कितना 1, रेशो कितना आ गया 2:1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 3 पॉइंट चार्जेस थे, मैग्नीट्यूड इतना इतना है, कहाँ है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, इसकी साइड अपने को ये दे रखी है। तो अपने को क्या बताना है, ए वाले पे फोर्स कितना क्या लगेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने पास एक क्या है भाई, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ए सी से ए कितना, इधर मेरा बी है, यहाँ मेरा सी है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है 3√2, ये मेरा पॉइंट है ए वाला। ठीक, ए पे चार्ज कितना है, ए पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, सी पे चार्ज कितना है 0.3 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज कितना है 0.16 माइक्रोकूलम। सही है बात। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, बी से फोर्स कहाँ लगेगा, उस पर बी से फोर्स लगेगा इतना, KQ1/Q2 कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और इससे फोर्स कहाँ लगेगा, सी वाले से, उससे फोर्स लगेगा इतना, KQ1/Q3 का स्क्वायर। सही है बात। तो अपने को इस नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना जाता है भाई अपने पास, एफ नेट तुम सिंपली ये लिख सकते हो KQ1/9, रूट के अंदर कितना Q2² प्लस Q3 का स्क्वायर। थोड़ा सही से सेट करके लिख दो भाई, कितना 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड में 9, और रूट में कितना 0.16 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻6। ये फैक्टर अपना कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, अपने पास यहाँ बचेगा 5 × 10⁻⁻3। और जब तुम इस रूट के अंदर वाले को सोल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, अपने को स्क्वायर करना है 0.16 × 0.16 प्लस 0.09, अपने पास वैल्यू बचेगी 0.1156। और जब तुम यहाँ से सॉल्व करोगे, इनटू में कितना 5, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बची भाई, तुम्हारे पास वैल्यू बची 1.7 × 10⁻³ न्यूटन। ये अपना क्या लगेगा, ये अपना फोर्स लगेगा इस पे। अब पंगा ये है न्यूटन में नहीं, ये वैल्यू न्यूटन में नहीं है, क्योंकि मैंने सारी डिस्टेंस किस में लिए है, सेंटीमीटर में। तो एक काम करो, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। तो 17 न्यूटन अपने को
आंसर मिलेगा। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज थे क्यू, जिनको 2a की दूरी पे क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। एक तीसरा पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, जिसका मास m है, उसको कहाँ प्लेस करा गया है, मिड पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट अपने को क्या बताना है, एसएचएम की कंडीशन बतानी है, टाइम पीरियड इतना बताना है। अब ध्यान से बात को सुनना भाई, टाइम पीरियड की कंडीशन क्या है, एफ इक्वल टू के एक्स, और टाइम को क्या लिखते हो तुम, टाइम को लिखते हो 2π√m/k, ये करके लिखते हो। तो अंदर चला गया तो कितना बचा तुम्हारे पास अंदर जाने को बचा 4π²m/k, ये कुछ बचा। अब जरा ध्यान से बात को सुनना, एफ, अगर मुझे के चल गया पता, मेरा काम खत्म। मुझे किस तरीके से किसको सोल्व करना है, मुझे यहाँ पे किसी तरीके से किसको कैलकुलेट करना है, के को कैलकुलेट करना है। तो चलो ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। अपने इधर भी पॉजिटिव क्यू, यहाँ भी कैसा पॉजिटिव क्यू, और बीच में चार्ज कौन सा है, मान लेते हैं सेंटर से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, चार्ज अपना क्या है, स्मॉल क्यू। तो इस पे जो इसके कारण फोर्स लगता है, एक फोर्स इसके कारण लगता है और एक फोर्स पीछे वाले चार्ज के कारण लगता। तो नेट फोर्स जो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, कितना लग रहा है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड में कितना, a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड में a प्लस एक्स का स्क्वायर। जब तुम यहां से सोल्व करोगे, f कितना मिलेगा भाई, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कॉमन, नीचे क्या बचता, नीचे तुम्हारे पास बचता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर तुम्हारे पास क्या बचता भाई, ऊपर तुम्हारे पास बचता 4ax, ठीक है, 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4ax डिवाइड में। अब इन्होंने क्या कहा है भाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो ए एक्स से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इधर सिंपली क्या बचता है, ए की पावर 4। थोड़ा और सिंपलीफाई करते, क्यू कैपिटल क्यू एक्स डिवाइड में πε0 ए की पावर 3। ये अपने को फोर्स मिला, इस फोर्स को कंपेयर करो के एक्स के साथ, क्यू कैपिटल क्यू एक्स डिवाइड में कितना, πε0 ए क्यूब। तो अपने को के की यहां से वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू तुम पुट करोगे, तुमको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पुट करते ही तुमको ऑप्शन मिल जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिलेंडर था, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बतानी है इनसाइड द सिलेंडर एट ए डिस्टेंस 2p/ρ। तो कुछ मत करो भाई, एक सिलेंडर अज्यूम कर लो, अंदर हमने अंदर क्या लिया भाई, एक सिलेंडर ले लिया अंदर के लिए। अपने को क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स को क्या लिखते हो, ई डॉट ए करके, तो ई को लिख सकते हो फ्लक्स इनटू एरिया करके। अब फ्लक्स कितना भाई, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को मिल जाता भाई। अब यहाँ पे अपने को बताना है क्या,
अपने को बताना है चार्ज इनक्लोज कितना है। ठीक, अब मैं कितने डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं, सेंटर से इतने डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। तो ठीक है, चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए मैं क्या करता भाई, सिलेंडर के लिए अपने को चार्ज इनक्लोज निकालना है। वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है अपना, यहाँ पे रो को क्या लिख सकते हो, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल। इस तरीके से लिख के बात कर सकते हो। लेकिन अपने को किस में जानना है, अपने को जानना है उस एक्स दूरी पे, तो पाई एक्स स्क्वायर एल करके बात कर सकते हो। तो जैसे तुम पुट करते चीजों को, ई तुम्हारे पास कितना आ जाता है भाई, ई आता है तुम्हारे पास रो पाई एल एक्स स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब ये एरिया कौन सा भाई, एरिया लिखा जाता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एक्सएल। तुम ये लिखते, जैसे तुम यहाँ पे पुट करते एरिया को, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू आती है रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स कितना देगा 2 बाई रो। तो जैसे तुम पुट करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती भाई, 1। जैसे तुम x को पुट करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती। अगला क्वेश्चन, एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम जिसको 2 में डिवाइड करा गया है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है, कांस्टेंट। तो अपने को बताना है मैग्नीट्यूड, जो फोर्स कितना हो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए अगर एक Q था, दूसरा कितना 4 माइनस क्यू, फोर्स कितना लगता है के क्यू 4 माइनस क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, ये फोर्स लगता भाई। तो मुझे डी एफ बाई क्या करना है, डी क्यू, उसको कितना पुट कर दोगे 0। तो तुम्हारे पास जो क्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 4/2। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो डायपोल थे, डायपोल मोमेंट अपने को दे रखा है, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में पुट करा गया है, टॉर्क बताना है, रेशियो ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का रेशियो मुझे बताना है, सिंपल सी बात है, P1 E1 डिवाइड में P2 E2। चीजों को पुट कर दो भाई, 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड में 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू में 5 इंटू 10⁴ डिवाइड में 15 इंटू 10⁴। फैक्टर कैंसिल, 3 2, रेशियो कितना आ गया 1/6। तो x की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 8m/e। दो पैरेलल प्लेट है जिनकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटर करता है कितनी स्पीड से, इतने से। अपने को बताना है वो कितने एंगल से डेविएट करेगा जब वो बाहर आएगा। तो जब वो बाहर आएगा एक्स कंपोनेंट की स्पीड कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फील्ड से कहाँ जाता है, अपोजिट। उसकी वाई की स्पीड निकाल दो, अपना काम खत्म। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था भाई, सेंटर से आया था, सिमेट्रिकल आया था। तो ये दूरी अपने पास कितनी आती है भाई, रुको रुको, हाँ ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, वी वाई। वी वाई निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई, वी वाई को सिंपली मैं ये कर दूं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो वी वाई को सिंपली क्या लिख सकते हो, ए वाई इंटू टी। अब यहाँ पे टाइम को क्या पुट करोगे, टाइम को पुट करना पड़ेगा, यहां से जितना टाइम उसको इधर से इधर जाने में लगा उतने टाइम के लिए वो कहाँ गई, वाई में। तो टाइम के लिए तुम सिंपली ये कर सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना आ गया 0.5 सेकेंड।
फिर जैसे तुम ए वाई निकालते, तुम्हारे पास ए वाई को क्या लिख सकते हो, ए वाई को लिख सकते हो क्यू ई बाई एम, और Q कितना भाई तुम्हारे पास इतना है, E कितना है 8m/E, तो एक्सेलरेशन आ जाती है तुम्हारे पास 8। जैसे तुम पुट करते हो एक्सेलरेशन को, Vy कितना आता है तुम लोगों के पास 4 निकल के आ जाता, Vy 4, तो टेन थीटा अपना कितना बनता है भाई, टेन थीटा Vy डिवाइड में Vx कितना आ जाता अपने पास 2 आ जाता। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सिमेट्रिकल, चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वेरी करती है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है पी पॉइंट पे। अब हमारा पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, इनसाइड की आउटसाइड, इनसाइड। तो एक काम करे, पहले वहां के लिए चार्ज इनक्लोज निकाल दे। चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, रो 4 पाई आर स्केयर डी आर, ये अपने को करना पड़ता। अब मैं जीरो से कहाँ तक बात करना चाहता हूँ, आर तक, तो ठीक है, रो नोट 4 पाई तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3/4 r² माइनस r³/r dr। मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए। तो इनक्लोज चार्ज मेरा कितना आएगा, रो नोट 4 पाई 3/4 r² का कितना हो जाता, r³/3, ये कुछ बचता है भाई, और r³ का कितना r4/4, कुछ ये मुझे चार्ज इनक्लोज मिल जाता। अगर कोई बोले टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज के लिए बस कंडीशन कुछ नहीं, स्मॉल आर को कितना कर दो भाई, कैपिटल आर के बराबर कर दो। तो अपने को टोटल चार्ज कितना मिलता, रो नोट 4 पाई कितनी आ गई यहाँ से वैल्यू, तुम जैसे यहाँ से पुट करते तुमको कितना मिलता भाई, ये फैक्टर 0 हो जाता। तो टोटल चार्ज इनक्लोज अपने पास एक कितना बनता है, 0। तो अपने को कितने के लिए जानना है भाई, पी पॉइंट पे फील्ड को सिंपली क्या लिख सकते हो, फ्लक्स बाय एरिया, या फिर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया। तो अपना इनक्लोज चार्ज इतना था, रो नोट 4 पाई, एक काम करो r³ को बाहर ले आओ, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना 4 पाई r², अंदर कितना बचा, अंदर बचा अपने पास 1/4 माइनस r/4r। थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज करो, जैसे तुम रीअरेंज करते चीजों को काटते भाई, रो नोट r/4 एप्सिलॉन नोट 1 माइनस r/R। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाता। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड सरफेस, सही है बात भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात भी सही है, बोथ स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर थे ए और बी, जब उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा गया एयर में, वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। दो थे, कैसे थे भाई, आइडेंटिकल, ए और बी, ठीक, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर is placed in contact with A, then contact with B, finally placed at midpoint। तो पहले अगर इस पे चार्ज कितना था, Q था, इस पे कितना था Q, किसको कांटेक्ट में लाया गया, C को कांटेक्ट में लाया गया, किसके साथ, A के साथ। तो जैसे C को कांटेक्ट में लाए, A पे चार्ज कितना बचता, Q/2, C पे चार्ज कितना बचता, Q/2, B पे चार्ज कितना था, Q।
फिर किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया? बी के साथ। तो बी के साथ जैसे ही तुम कॉन्टेक्ट में लाए, टोटल चार्ज कितना हो गया? 3q हो गया। q प्लस q/2 कितना? 3q/2। तो ए पे तो चार्ज बचा कितना? q/2। बी पे चार्ज कितना हो गया? 3q/4। सी पे चार्ज कितना हो गया? 3q/4। अब इन्होंने कहा है कि सी को कहाँ रखा? इधर अपना ए था, इधर अपना क्या कहाँ था, क्या था भाई? बी। और यहाँ पे किसको रखा है? सी को। इस पे चार्ज है q/2, 3q/4, 3q/4। तो इसके साथ तो ये क्या करता? रिपेल करता। उसके साथ ये क्या करता भाई? रिपेल करता। ठीक। और kq² / d² को मैं क्या लिख सकता हूं? f। अगर इनके बीच में दूरी कितनी थी? d थी। ठीक है भाई। तो सी पे फोर्स कितना लग रहा है? ए के कारण। ए के कारण फोर्स लग रहा है 3/8 kq² / d²। 4 कितना भाई? 3/2 kq² / d²। इसके कारण इधर कितना लग रहा है फोर्स? इसके कारण लग रहा है 9/16 kq² / d²। 4। कितनी आ गई वैल्यू? अपने पास जो भी वैल्यू आती है तो क्या कर दो भाई, इधर फोर्स लग रहा है 3/2f। इधर फोर्स कितना लग रहा है? इधर फोर्स लग रहा है 9/4f। तो जब तुम करते -6/4, 9/4 कितना? 3f/4। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन थे, दोनों को एक्सेलरेट करा गया रेस्ट से। पोटेंशियल कैसा है? सेम। मोमेंटम का रेशियो बताना है जो दोनों एक्वायर करेंगे। अब पोटेंशियल से मैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? क्यू भी लिख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी, या मैं ये तुमसे पूछूं मोमेंटम को कितना लिख सकते हो? मोमेंटम को तुम 2mqv ये लिख सकते हो। सही है बात। तो P1/P2 सिंपली किस पे डिपेंड करा भाई? m1q1 डिवाइड में m2q2। अल्फा पार्टिकल का मास कितना? 4m। चार्ज कितना? 2q डिवाइड में प्रोटॉन का मास कितना? m। चार्ज कितना? q। तो P1/P2 का रेशियो तो आ गया √8 या फिर 2√2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक। तो हमने 2022 के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन थे उनको भी कर लिया है डिस्कस। मिलते हैं अगले साल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।